हेलो दोस्तों, तो हमें चैप्टर की शुरुआत में ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है और उसने यहाँ पे कई मॉन्स्टर्स की वाट लगा दी होती है और उसे ये याद भी नहीं होता कि अभी तक उसने कितने मॉन्स्टर्स को मार दिया है। वो चाइल्ड एम्पर के बारे में सोचता है और वो कहता है वैसे तो चाइल्ड एम्पर ने बोला था कि हम पूरी अटैक टीम की असाइनमेंट कुछ इस तरह है जिससे कि हमारे दुश्मन अलग अलग बढ़ जाए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और भी मॉन्स्टर्स होते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को ज़ॉम्बी मैन शूट कर देता है, लेकिन तभी दीवार तोड़ के एक मॉन्स्टर बाहर आता है और उसके टेंटिकल्स ज़ॉम्बी मैन के दोनों हाथों में घुस जाते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम ही ज़ॉम्बी मैन हो, है ना, और अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी मैन शूट करके उस मॉन्स्टर को भी मार देता है और कहता है कि क्या चाइल्ड एम्पर ने जानबूझ के मेरे ऊपर मुश्किल काम सौंपा है, क्योंकि मैं तो एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम करता हूँ और मैं इसी में माहिर हूँ। मैं जासूसी करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ उन इलाकों की जहाँ पे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। ये लड़ाई झगड़ा मेरे लिए नहीं है। तो पीछे से और भी मॉन्स्टर्स आते हैं और वो कहते हैं इसका तो खून निकल रहा है, तो चलो हम इसकी मदद कर देते हैं इसे पूरा मार के। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं कोशिश करो। यहाँ पे बीच में एक पिलर आ जाता है और हमें बस यही दिखाया जाता है कि खून खराबा होता है और दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी मैन कुल्हाड़ी लेके बाहर निकलता है और वो कहता है कि ये क्या चल रहा है। तभी आगे दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये इंसान है भी या नहीं, या फिर ये असलियत का ज़ॉम्बी है। तभी एक मॉन्स्टर कहता है मुझे तुम पसंद हो, मेरे ख्याल से तुम ऐसे बंदे हो जो कि उस चीज को मार सकते हो, तो चलो हमारे साथ चलो। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, वैसे भी मैं और जाऊंगा ही कहाँ। तो ये सारे मॉन्स्टर्स एक दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और उस दरवाजे को इन्होंने लॉक कर रखा होता है और ये मॉन्स्टर कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन इस दरवाजे के दूसरी ओर है और हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और कोई दिक्कत नहीं अगर तुम जीत जाओ तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन आता है और वो उस दरवाजे को खोलता है। वो कहता है जो भी राक्षस इस दरवाजे के उस ओर होगा हो सकता है उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो। तभी ज़ॉम्बी मैन को ऊपर से आवाज आती है कि मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया हीरो। तो ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है ये क्या है, कोई चमगादड़। और यहाँ पे उसके सामने प्योर ब्लड आ जाता है जो कि एक वेम्पायर होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स चिल्लाने लग जाते हैं कि चलो लड़ाई का समय हो चुका है, अब मारो उसे और डेथ मैच शोडाउन शुरू होने वाला है। और हमारी एंटरटेनमेंट के लिए इतनी जल्दी मत मरना, चिंता मत करो, हम तुम्हारे मरने के बाद सारी साफ सफाई कर देंगे। और ये सारे मॉन्स्टर्स दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर से तुम्हें कोई परेशान करने नहीं आएगा, तो चिंता मत करो। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है इन सबको तो देख के लग रहा है ये सब चाहते हैं कि तुम मरो, क्या तुम्हारी इनसे कोई बहस हुई थी? तुम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तो तुम दोस्ती नहीं कर सकते? तो प्योर ब्लड कहता है कि वो मुझे बस चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मुझसे चलते हैं, छोटे लोगों की यही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमें वेम्पायर और ज़ॉम्बी मैन को आमने सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तरफ क्लासेस हीरो होता है और उसके पास काफी कमाल के स्किल्स होते हैं, वही दूसरी ओर एक वेम्पायर होता है जो कि बाकी मॉन्स्टर्स को खाता है। और यहाँ पे एक मॉन्स्टर कहता है कि दोनों में से कोई भी मरे हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, दोनों की पावर्स एकदम एक जैसी है और जो जीतेगा वो भी हमसे बच के जा नहीं पाएगा क्योंकि हम सारे मिलके उसको मार डालेंगे। तो अब तुम दोनों लड़ना शुरू कर सकते हो, दिखाओ हमें कि तुम कितने कमाल के हो। तो वेम्पायर कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारने के बाद इनको ही मारूंगा। तो तुम एक क्लासेस हीरो हो, तो तुम किस प्रकार के हीरो हो, मुझे अपना नाम बताओ। तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं इस टाइप का बंदा हूँ। तभी ज़ॉम्बी मैन वेम्पायर के ऊपर गन से अटैक करता है, लेकिन वेम्पायर बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वो घूम के ज़ॉम्बी मैन के पीछे आके उसकी गले पे काट लेता है। तो ये सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं दोनों तरफ से कमाल का अटैक, क्या बात है, लेकिन वेम्पायर जीत गया, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो वेम्पायर कहता है कि यक, ये कितना गंदा खून है, ऐसा घटिया खून तो आज तक मैंने चखा नहीं और इसको तो मैं गले से नीचे भी नहीं उतार सकता। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं क्या चल रहा है हीरो, इतनी जल्दी खत्म हो गया, शायद ये क्लास एस हीरो का सबसे कमजोर हीरो था, कम से कम उसका स्टेमिना तो थोड़ा कम करता। तभी यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन अपनी टांगे उठाता है और जमीन पे मार के खड़ा हो जाता है। तो वेम्पायर बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो भी बची कुची ताकत है वो तुम खड़े होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कितना बुरा है, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे तुम्हें आखिरी बार दर्शन देने दो क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन में मेरे जैसा असली मॉन्स्टर है ही नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत से ही एक मॉन्स्टर हूँ और मेरे अंदर कमाल की ताकतें भी है। तो क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा मेरे में और उनमें क्या अंतर है? तो यहाँ पे हमें ज़ॉम्बी मैन का ऐसा सीन दिखाया जाता है जो कि शायद एनिमे में ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन काफी स्टाइल में अपनी गन्स को रिलोड करता है और कहता है भाड़ में जाओ और शूट कर देता है, लेकिन वेम्पायर मैन उसकी बुलेट्स को कैच कर लेता है और कहता है कि इन गोलियों को पकड़ना तो काफी ज्यादा आसान है, और वो उन्हीं गोलियों को बिल्कुल गन की स्पीड में ही ज़ॉम्बी मैन की तरफ फेंकता है और ज़ॉम्बी मैन को यहाँ पे आंख पे, चेस्ट पे और पूरी बॉडी पे वो गोलियां लगती हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन फिर से गिर जाता है। तो वेम्पायर कहता है देखो इसे कहते हैं जीत, चलो तालियां बजाओ। तो यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर ताली नहीं बजाता, तो वेम्पायर यही कहते हैं कि कैसे लोग हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। तभी पीछे से फिर से ज़ॉम्बी मैन खड़ा हो जाता है और वेम्पायर कहता है ओह
ये अभी भी खड़ा है। जो बुलेट्स मैंने तुम्हारी तरफ फेंकी थी उन्होंने तुम्हारे ज्यादातर ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया होगा, और वैसे ही मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी भी जख्मी हो गई होगी। तो अब इसका खून क्यों नहीं निकल रहा? रुको, मैंने एक ऐसे हीरो के बारे में सुना था जो कि कभी मर नहीं सकता। सही कहा, तुम ही वो फोनी मॉन्स्टर हो, है ना? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी मैन हील हो रहा होता है और वेम्पायर कहता है, या फिर मैं कहूँ फोनी ह्यूमन, तो ज़ॉम्बी मैन कहता है चुप हो जाओ, और ज़ॉम्बी मैन अपनी तलवार निकाल के वेम्पायर पे हमला करने लग जाता है। और वेम्पायर कहते हैं कि तुम्हारे रीजनरेशन के अलावा और भी चीजें हैं तुम्हारे बारे में जो कि मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे प्योर ब्लड अपनी स्लीव से ही एक ब्लेड बना लेता है और ज़ॉम्बी मैन पे हमला करता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन अपनी ब्लेड से उसकी ब्लेड को तोड़ देता है और फिर से हमला करता है। लेकिन तभी वहां से वेम्पायर उछल जाता है और वो कहता है कि लेकिन बाकी फोनीज की बात करें तो उनके कंपेयर में तुम काफी कमाल के हो। और वेम्पायर एक किक मार के ज़ॉम्बी मैन की गर्दन मोड़ देता है और ज़ॉम्बी मैन का सर घूम के पीछे चला जाता है, लेकिन तब भी ज़ॉम्बी मैन वेम्पायर के ऊपर शूट करता है और वेम्पायर के पेट में छेद हो जाता है। यहाँ पे एक मॉन्स्टर वेम्पायर के ऊपर हंस रहा होता है और वो वेम्पायर उस मॉन्स्टर को उठा के बीच में से 2 हिस्से कर देता है और उसका खून पी लेता है। तभी वेम्पायर मैन भी हील हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे अंदर ही हीलिंग की पावर है? एक ऐसी प्रजाति जिसको टूल्स पे निर्भर रहना पड़ता है। तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी हीलिंग पावर की भी एक लिमिट होगी और इसलिए मैं तुम्हारी बैंड बजाने वाला हूँ। तभी वेम्पायर मैन के अंदर से काफी सारे बैट्स निकलते हैं और वो ज़ॉम्बी मैन पे हमला करते हैं। तो यहाँ पे वो बैट्स 2-3 मॉन्स्टर्स को उठा के भी उनका खून सक कर लेते हैं और यहाँ पे वेम्पायर मैन भी उनमें से एक मॉन्स्टर का खून सक कर लेता है, जिसे देख के बाकी मॉन्स्टर्स डर जाते हैं और वो कहते हैं कि वेम्पायर मैन तो सबके खून का प्यासा है, तो यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सारे मॉन्स्टर्स वहां से निकल लेते हैं और वेम्पायर मैन मन में सोचता है कि सिर्फ 3 ही मॉन्स्टर की जरूरत पड़ी मुझे हील करने के लिए। इन सारे मॉन्स्टर्स का यहाँ होना अच्छी बात है। और तुम्हारा क्या चल रहा है? तो तुम क्या वैसे बन गए हो जैसा एक ज़ॉम्बी को होना चाहिए? तभी हमें दिखाया जाता है कि बेचारा एक बैट ज़ॉम्बी मैन के घाव में फंस जाता है और ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अभी तो मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई है, लेकिन तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते और अब तुम असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और ज़ॉम्बी मैन ने वेम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। यहाँ पे बस उसका मुंह बचा होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार मारा और तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ, तुम पहले ही 200 बार जीत चुके हो, लेकिन अब मैं जीत गया हूँ। और वो जाते जाते कहता है कि काफी समय से मैं इतने ताकतवर मॉन्स्टर से नहीं लड़ा था। तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर खड़ा होके वेम्पायर को देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या वेम्पायर ज़ॉम्बी से हार गया? और ये तो हिल भी नहीं रहा, शायद मर चुका है। कितना बेवकूफ है, इसके पास तो इतने तरीके थे जिससे कि वो ज़ॉम्बी मैन को मार सकता था। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन उस रूम से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे बाकी मॉन्स्टर्स उसको देख के कहते हैं कि ये तो थक चुका है और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के बचा पाओगे? लेकिन हम तुम्हें कोई ब्रेक भी नहीं देने वाले, अब तुम हम सबसे लड़ोगे। तो ज़ॉम्बी मैन इन्हें देख के कहता है ये तो लगभग 30 के अराउंड होंगे और अब तुम सब बच के जा नहीं पाओगे, क्योंकि जो रॉड उन्होंने दरवाजे में लगाई होती है उसी रॉड को ज़ॉम्बी मैन पूरा मोड़ देता है, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर बच के ना जा पाए। और ये सारे मॉन्स्टर्स पहले तो काफी खुश होते हैं कि क्या बात है, ये तो बड़ा बेवकूफ है, इसको नहीं पता कि फाइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और लड़ा कैसे जाता है। और अब हम तुम्हें जमीन पे पकड़ के एक के बाद एक तुम पे अटैक करेंगे जिससे तुम हील ना हो पाओ। लेकिन तभी वहां पे लड़ाइयाँ शुरू होती है, हमें आवाजें आती है दरवाजे के पीछे से और यहाँ ज़ॉम्बी मैन रूम से बाहर निकलता है और यहाँ ज़ॉम्बी मैन की हालत बहुत बुरी हो गई होती है, यहाँ तक कि जिस हाथ में उसने ब्लेड पकड़ रखी होती है वो हाथ भी उसका टूट के नीचे गिर जाता है। वो कहता है इसे हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतने मैं स्मोक कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये चीज खत्म हो जाए। खून की बात नहीं है, लेकिन ये पसीना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स या मैं कहूँ रोबोट्स आते हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन आराम से बैठ के स्मोक कर रहा होता है और वो कहता है देखा जैसे ही मैंने बोला, और यहाँ पे वो अपनी सिगरेट फेंकता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर ज़ॉम्बी मैन से या फिर मैं कहूँ बाकी सारे हीरोज से कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि सावधान रहना, तुम अपना मिशन कंप्लीट करो और मॉन्स्टर एसोसिएशन के ज्यादा अंदर नहीं जाना, मुझे वगनमा मिल चुका है और मैं सरफेस पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी मैन उन 2 मॉन्स्टर्स को भी हरा चुका होता है और वो कहता है कि क्या बात है, चाइल्ड एम्पायर तो सही में ठीक काम कर रहा है, तो शायद मैं ही अकेला नहीं हूँ जो इस काम को सीरियसली ले रहा हूँ। तो चलो ठीक है, अब मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।